का संबंध वित्त से होता है, लेकिन कल मैंने देखा बजट का संबंध कुर्सी से है। दूसरी बात, यह बजट जनरली पूरे देश के लिए 140 करोड़ जनता के लिए नहीं है, यह सत्ता के लिए बजट था। अध्यक्ष महोदय, होना चाहिए था जनता के लिए, लेकिन कल जो प्रस्तुत किया वो सत्ता के लिए है। और इसलिए मैंने कहा इसका संबंध वित्त से नहीं है, कुर्सी से है। सभापति महोदय, सामान्यतः हम लोग सारे लोगों को अच्छी चीजें पसंद आती है, और यही एक कारण है कि मोदी जी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी योजना की उन्होंने कॉपी की है। न्याय पत्र गारंटी, पहली नौकरी पक्की। लेकिन सभापति महोदय, यह यथार्थ से कोसों दूर है। इसलिए कोसों दूर है कि बजट का प्रावधान इन्होंने 10,000 करोड़ का रखा है, और शेष राशि कंपनियों के CSR फंड से न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। और तो और 1 करोड़ इंटर्नशिप की अगर इन्होंने बात की है, तो हर कंपनी को 20,000 इंटर्नशिप ये हमें सृजित करने, बनाने पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, अच्छी चीजें ग्रहण की जाती है, अच्छी चीजें चुराई नहीं जाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने चुराई है। इसलिए इसमें खामियां या त्रुटि होना स्वाभाविक है। सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कल पता चला भारतीय जनता पार्टी ने इसे कुर्सी प्रधान देश बना दिया है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जहां 2019 और 20 में कुल बजट जो कृषि का हिस्सा था 5.44% था, और अभी 3.15% ये डाउन किया जा रहा है। सभापति महोदय, साथ ही साथ 22 और 23 में जो कृषि का विकास दर वो 4.7 था, और 23 और 24 में 1.4। सभापति महोदय, और इसलिए लगातार हमारे सदस्यों ने भी कहा, जो MSP की बातें हैं, कानूनी दर्जा उसके बारे में मौन, ऋण माफी उसके बारे में मौन। जिस प्रकार मणिपुर के बारे में मोदी जी मौनी बाबा बन जाते हैं, इस मसले पे भी ये सरकार मौन धारण किए हुए है। एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन बजट के माध्यम से ये सरकार छोड़ो छोड़ो राज्यों को छोड़ो ये बात करती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि फंड एलोकेशन की अगर जो बात आई है, जिस प्रकार आपने दरियादिली दिखाई है, लेकिन जब ये हमारे जो फेडरल कैरेक्टर की जो बातें आती है, तो जब मैं